क्षेत्र में गैस सिलेंडर की गंभीर कमी, बुकिंग व वितरण व्यवस्था में अव्यवस्था तथा बढ़ती कालाबाजारी के विरोध में एवं प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 15 मार्च से प्रारंभ करने तथा गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल घोषित करने की मांग को लेकर पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुजर के नेतृत्व में शहर, ब्लॉक, युवक कांग्रेस एवं महिला कांग्रेस कमेटी नागदा खाचौद द्वारा तहसीलदार मधु नायक को ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुजर ने इस अवसर पर कहा कि केंद्र सरकार की आर्थिक व विदेशी नीति का खामियाजा देश की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। केंद्र सरकार आपदा में भी अवसर ढूंढ लेती है। युद्ध की आड़ में गैस सिलेंडर में तत्काल 60 रुपए भाव बढ़ा दिए गए हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि गैस, डीजल, पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, वहीं दूसरी ओर गैस सिलेंडरों की भारी कमी के कारण नागदा खाचौद क्षेत्र के आम उपभोक्ता, व्यापारी वर्ग, होटल, रेस्टोरेंट संचालक व छोटे व्यापारी अत्यधिक परेशान है। गैस सिलेंडर की उपलब्धता नहीं होने, बुकिंग प्रणाली के ठप्प होने तथा वितरण व्यवस्था में अव्यवस्था के कारण लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। उपभोक्ताओं द्वारा गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करने पर कॉल नहीं लग रहा है तथा सर्वर डाउन बताया जा रहा है, जिससे लोग गैस सिलेंडर बुक नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन बुकिंग करने पर कई उपभोक्ताओं के खातों से भुगतान कटने के बावजूद उन्हें डीएसी कोड नहीं प्राप्त हो रहा है। गैस सिलेंडरों की कमी के कारण घरेलू गैस सिलेंडर 1500 से 2000 रुपए तक ब्लैक में बेचे जा रहे हैं। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बंद होने से होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों के सामने अपनी रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। वर्तमान में शादी, विवाह और अन्य मांगलिक कार्यक्रमों का सीजन चल रहा है। ऐसे में आयोजनकर्ताओं को सरकार की तरफ से विशेष रियायत देकर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। पूर्व विधायक गुर्जर ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश के किसानों की रबी की प्रमुख फसल गेहूं पककर तैयार हो चुकी है और कई क्षेत्रों में कटाई भी प्रारंभ हो गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 1 अप्रैल से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है, जो किसानों की परिस्थितियों को देखते हुए अनुचित है। किसानों द्वारा लिए गए बैंक ऋण और विद्युत बिल जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित है। यदि गेहूं खरीदी 1 अप्रैल से शुरू होगी तो किसानों को समय पर अपनी उपज बेचकर ऋण नहीं चुकाएगा तो वो डिफाल्टर घोषित हो जाएगा। उन किसानों को पूरी राशि का चक्रवर्ती ब्याज देना होगा। मजबूरन किसानों को अपनी उपज एमएसपी से कम में मंडियों में 1800 से 2000 रुपए तक में गेहूं बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति और कमजोर होगी। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीदी 15 मार्च से प्रारंभ की जाए तथा किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य कम से कम 2700 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए। साथ ही खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त बारदाना, तौल व्यवस्था, श्रमिक और परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने तथा किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय पर सीधे बैंक खाते में करने व बैंक ऋण व बिजली बिल वसूली की तारीख 30 अप्रैल तक बढ़ाने की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही गैस सिलेंडरों की आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तथा किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो क्षेत्र में जनता को मजबूरन जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य राधे जायसवाल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष लोकेश चौहान, खाचौद ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जीवन ढोला पाटीदार, नागदा ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष राधेश्याम चंद्रवंशी, युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष विरम सिंह गुर्जर, युवक कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रवि शर्मा, पुष्कर पाटीदार, जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि देवी सिंह चंद्रवंशी, महिला नेत्री मेघा धवन, जिला पंचायत सदस्य राधा मालवी, पार्षद प्रमोद सिंह चौहान, आसिफ हुसैन, विशाल गुर्जर, संदीप चौधरी, सुरेंद्र साहनी, सरपंच टीकम सिंह पंवार, कवि देवी सिंह गुर्जर, अजय शर्मा, अयूब मेव, निर्भयराम चंद्रवंशी, राधेश्याम भिलसुड़ा, ओम प्रकाश प्रजापत, रहीम शाह, मोहम्मद रंगरेज, बंसीदास बैरागी, पिंटू राजौरिया, सुभाष बैरागी, नारायण तुषावड़ा, सुरेश उपाध्याय, मुकेश खटाना, रणजीत गुर्जर, रोहित गुर्जर, जगदीश जोशिया, अक्षय गुर्जर, भीमराज मालवी, ज्योति मिमरोट, डाला चौहान, पूजा मोहने, सीता मरमट, सपना बड़वत्या, निकिता मरमट, श्यामा राव, मंजू साहनी, जमुना बाई, नेहा सोलंकी, पूजा सिलावट आदि कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। समर्थन मूल्य 3000 करो, 3000 करो। गेहूं का समर्थन मूल्य 3000 करो। सरकार बदलनी है। गेहूं का समर्थन मूल्य दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है। गेहूं की खरीदी चालू करो, चालू करो, चालू करो। गेहूं की खरीदी चालू करो, चालू करो, चालू करो। देश बचा लो, मौका है।
बचा लो मौका है। निरंतर सिलेंडर निरंतर सिलेंडर अरे महिलाओं से डरता कौन? नरेंद्र मोदी और कौन? अरे किसानों से डरता कौन? नरेंद्र मोदी और कौन? अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। वर्तमान समय में प्रदेश के किसानों की रबी की प्रमुख फसल गेहूं को पककर तैयार हो चुकी है और कई क्षेत्रों में किसानों की कटाई भी प्रारंभ कर दी गई है। ऐसे में किसानों को अपनी उपज की उचित मूल्य प्राप्त हो तथा उन्हें अपनी उपज बेचने की किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए समय पर समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ की जाना अत्यंत आवश्यक है। परंतु राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने प्रारंभ करने का आदेश जारी किया है, जो कि किसानों के वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए पूर्णतः अनुचित अव्यवहारिक निर्णय प्रतीत होता है। वर्तमान में किसानों के सामने अनेक आर्थिक चुनौतियां खड़ी है। किसानों द्वारा लिए गए बैंक ऋण जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित है। वहीं विद्युत बिल जमा करने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च ही है। ऐसी स्थिति में यदि समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदना 1 अप्रैल से प्रारंभ की जाती है तो किसानों को समय पर आने वाली उपज बेचकर ऋण चुकाने का अवसर भी नहीं मिल पाएगा। प्रतिमाम राष्ट्रपति महोदय, राजभवन नई दिल्ली द्वारा अनुभवी अधिकारी महोदय, अनुभाग नागदा, जिला उज्जैन। क्षेत्र में गैस सिलेंडर की गंभीर कमी, अव्यवस्थित बुकिंग एवं वितरण व्यवस्था तथा बढ़ती कालाबाजारी के संबंध में ज्ञापन। महोदया, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि वर्तमान समय में आपदा में अवसर तलाशने वाली मोदी सरकार की लापरवाह नीतियों एवं गैस आपूर्ति व्यवस्था में विफलता के कारण देश भर की तरह नागदा घाटचोट में क्षेत्र में भी घरेलू एवं कमर्शियल गैस सिलेंडर की भारी कमी की स्थिति निर्मित हो गई है। गैस सिलेंडर की उपलब्धता नहीं होने, बुकिंग प्रणाली के ठप होने तथा वितरण व्यवस्था में अव्यवस्था के कारण आम जनता, व्यापारी वर्ग, होटल, रेस्टोरेंट संचालक एवं छोटे व्यवसायी अत्यधिक परेशान है। क्षेत्र में स्थिति गंभीर हो गई है कि उपरोक्त उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर कालाबाजारी तेजी से बढ़ रही है। केंद्र सरकार द्वारा गैस आपूर्ति की समुचित व्यवस्था नहीं किए जाने से आम जनता को अनावश्यक आर्थिक एवं सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति न केवल उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन है, बल्कि केंद्र सरकार की व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। इस संबंध में क्षेत्र के निम्नलिखित समस्या प्रमुख रूप से सामने आ रही है। आम उपभोक्ताओं द्वारा गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करने पर कॉल नहीं लग रहा है तथा नंबर पर सर्वर डाउन बता रहा है। इसके कारण उपभोक्ता गैस सिलेंडर बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें समय पर गैस प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाई हो रही है। गैस एजेंसियों पर संपर्क करने पर भी उपभोक्ताओं के संतोषजनक जानकारी नहीं दी जा रही है। ऑनलाइन बुकिंग करने पर कई उपभोक्ताओं का भुगतान खाते से कट रहा है, लेकिन उन्हें DAC कोड प्राप्त नहीं हो रहा है, जिससे उनकी बुकिंग अधूरी अमान्य रह जाती है। इससे उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान के साथ साथ मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। गैस सिलेंडरों की कमी का फायदा उठाकर क्षेत्र में खुलेआम कालाबाजारी हो रही है। घरेलू गैस सिलेंडर 1500 से 2000 रुपए तक में बेचे जा रहे हैं, जो आम उपभोक्ताओं के साथ सीधा अन्याय है और प्रशासन की निष्क्रियता को दर्शाता है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति लगभग बंद कर दी गई है, जिसके कारण होटल, ढाबा एवं रेस्टोरेंट संचालकों के सामने भारी संकट खड़ा हो गया है। इससे कई छोटे व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं और लोगों के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो रहा है। आपदाओं के अवसर तलाशने वाली केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर के दामों में 60 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है, जिससे पहले से परेशान आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। वर्तमान समय में शादी, पगड़ी और अन्य मांगलिक कार्यक्रमों का सीजन चल रहा है। गैस सिलेंडर की कमी के कारण इन आयोजन में भी भारी परेशानी हो रही है और लोगों को वैकल्पिक व्यवस्थाओं करते हुए गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जाए। गैस सिलेंडर की बुकिंग के बाद शहरी क्षेत्र में अगला सिलेंडर 25 दिन बाद व ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन ही बुकिंग करने की बाध्यता होने के कारण उपभोक्ता को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उपरोक्त परिस्थितियों के कारण क्षेत्र की आम जनता में भारी असंतोष व्याप्त है। यदि शीघ्र ही गैस सिलेंडर की आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था को सुचारू नहीं किया गया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है तथा आम जनता को सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। अतः आपसे निवेदन है कि इस गंभीर समस्या को संज्ञान में लेते हुए केंद्र सरकार को निर्देशित किया जाए कि देश भर में गैस सिलेंडर की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, बुकिंग प्रणाली को तत्काल सुचारू किया जाए, कालाबाजारी पर कठोर कार्रवाई की जाए तथा आम उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की जाए।
मेघावण इधर देखो जब्ती भी की जी मैडम। गैस सिलेंडर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 15 मार्च से प्रारंभ करने एवं गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने संबंधी एक ज्ञापन दिया है। एवं दूसरा ज्ञापन क्षेत्र में गैस सिलेंडर की गंभीर कमी, अव्यवस्थित बुकिंग एवं वितरण व्यवस्था तथा बढ़ती कालाबाजारी के संबंध में पेश किया है। इसके संबंध में कल जो है गैस संचालकों की बैठक भी ले ली गई है और सभी कार्रवाइयाँ समय पे की जा रही है और ज्ञापन को उचित माध्यम से प्रेषित कर दिया जाएगा। आज जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी, हमारी महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस के द्वारा गैस सिलेंडर के संबंध में ज्ञापन दिया गया और समर्थन मूल्य जो 2700 रुपये करने की बात कही गई है। जहाँ तक आज गैस सिलेंडर की बात है, मध्य प्रदेश में तो किल्लत है ही, मोदी सरकार की मोदी सरकार की नीतियों के कारण आज आम जनता महंगाई के कारण और गैस सिलेंडर की में काफ़ी परेशानी है। आज मोदी सरकार की नीतियों के कारण हमको ये संकट भुगतना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि आपदा में अवसर, शुरू से आपदा में अवसर है। जैसे ही युद्ध चालू हुआ उन्होंने 60 रुपये इसमें बढ़ा दिए और अमेरिका से इन्होंने कर दिया कि आने वाले समय गैस वहाँ से खरीदेंगे। तो जो किराया हमारे 20% लगता था वही 100% किराया अमेरिका से लगेगा। तो निश्चित रूप से हम लोग अनुरोध है कि इसको तत्काल लिया जाए, गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जाए। अभी शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, लोगों को शादी ब्याह के लिए और घाटे नुकते के लिए भी सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहे, उनके प्रोग्राम प्रभावित हो रहे हैं। हमने मांग करी है कि तत्काल उनको भी अलग से विकल्प की व्यवस्था करें जिससे उनके प्रोग्राम हो सके और जो कालाबाजारी की जा रही है बुकिंग में जो कर रही है उसको भी तत्काल कराया जाए।